बड़भागी गीता के पैरोकारी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, करिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। कई दिनों से लगातार हम श्रवण कर रहे गए, पढ़ा, सुना, विचार किया। आप जी चाहता है कि एक बार भगवान जी की अविनाशी सत्ता का अनुभव किया जाए, यही मन बार बार चाहता है। और इसी के लिए हम लोग लगे। जी जी, अच्छा अच्छा लो बच्चे जी जी लो लो बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। लो बच्चे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, एकांत में बैठ के मनन भी किया। प्रभात समय अपने शरीर को पवित्र करते हुए महाराज जी के पावन नाम का जाप भी किया। नाना प्रकार के पुण्य कर चुके, कर रहे गए, और अपने हिंदू धर्म के अनुसार भविष्य में भी जरूर करते रहेंगे। अब जी चाहता है और दिली रूप में चाहता है एक बार अविनाशी का अनुभव करे। पर क्यों? आजकल के मेरे बच्चे, मेरी देवियां ये जरूर मन से पूछेंगे, अविनाशी का चिंतन क्यों, क्या अनिवार्य है? जरा ध्यान दे लो, क्या जरूरी है? जरा ध्यान दीजिए। सदा रहने वाली शांति कहां से मिलेगी? आराम और चैन कहां से पाएंगे? जो खुशी हमें किसी के द्वारा मिलती है वो थोड़ी देर रह के चली भी तो जाती है। हमारा कड़ा तजर्बा है गुजरी हुई जिंदगी का। यदि हमने किसी से भी खुशी प्राप्त की, कुछ दिन मेहमान बन के रही, फिर उसके जाने में देर भी तो नहीं लगी। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे दाना भाइयों, इतने तजर्बात हो जाने के पश्चात अब मन चाहता है
अविनाशी का अनुभव किया जाए। फिर बार बार मेरे पर प्रश्न कर लो, स्थायी शांति बिना स्थायी जात के मिल ही नहीं सकती। हम लोगों ने खुशी ली उन प्राणी पदार्थों से जो चंद दिन रहने वाले हैं, तो खुशी भी चंद दिन रही, फिर दुख में हमें डाल के चली गई। ये आपका बहुत अच्छा इरादा और अनुभव खुल गया। परमानेंट के बिना परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तो वो हमारी आत्मा है। दो ही तो शरीर में ताकतें काम करती, जड़ और चेतन। चेतन भगवान की शक्ति है जो आनंद का घर है, और जड़ हमारा शरीर है जो हमें दिखाई देता है। और शरीर पानी में पड़े हुए पतासे की तरह कई बार कह चुका हूं, बिल्कुल घुलता चला जा रहा है। तो दाना कहां इससे कुछ काम है। तो अब जब हमारा कल्याण ही अविनाशी के चिंतन में, अविनाशी के अनुभव करने में है, तो फिर कौन सा साधन लिया जाए जिससे अविनाशी का अनुभव हो जाए। महाराज जी को अनुभव करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। एक जो तीर्थ पर हमारा स्वभाव बना हुआ है, आजकल बेवकूफी है। तीर्थों पे मेरी बात सुनो गौर से, तीर्थ तब तीर्थ थे जब कोई पहुंचे हुए महापुरुष रहते थे। तीर्थ तीर्थ के कारण से नहीं कहलाता। तीर्थ शब्द है तारयति इति तीर्था, जो जीव का तार दे, भाव सागर से परले पार पहुंचा दे, उसको हम तीर्थ कहते हैं। तो वो होता है ज्ञान से, विचारों से। तो उन दिनों वर्षों पहले अनुभवी महापुरुष वहीं रहा करते थे। आजकल क्योंकि शोरगुल मच गया, आना जाना हो गया, एक शोशा हो गई, एक हवाखोरी हो गई, हवा तब्दीली हो गई। लोग घर से तंग आके चंद दिनों के लिए ऐसे स्थानों पे घूम आते हैं, इसलिए अनुभवी वहां से भाग गए, दौड़ गए। अब क्या पहाड़ हमें तार देंगे, या गंगा जी का जल कभी तारता होगा। वो भी महापुरुष थे इनके किनारे, और उनका ज्ञान और विचार में तारता था। अब तो वो बात ही नहीं रही। एक मूर्ख स्नान करने जाता है तो सियाना बन के नहीं निकलता, मूर्ख ही बन के निकलेगा। एक भी वृत्ति नहीं मरती उसकी, काम या क्रोध या मोह मर गया हो, उसे तीर्थ गंगा जी में स्नान किया तो कोई तो काली वृत्ति मर जाए नहीं। जैसे काम रहता है वही काम, वही क्रोध, वही मोह, वही लोभ, वही अहंकार। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अब तो जहां भी मेरे प्रभु जी ने, मेरे मालिक ने, मेरे इष्टदेव ने आपको रखा है, वही संतुष्ट रह करके साधना कीजिए अपने अंतर में। यही मेरे भगवान कह रही है, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, जिसका मन अपने अंदर ही घुस करके परमात्मा से संतुष्टि ले रहा है, परमात्मा से ही प्रसन्नता ले रहा है। ले गया बाजी। पहले इस पर पक्का विश्वास कर लो मेरी तर जाने वाली बेटियों, और फिर संसार में ना आने वाले मेरे अच्छे बुजुर्गों और भाइयों। पहले यह पक्का इरादा करें कि सब कुछ मुझे अपने भीतर से मिलना, सब कुछ मुझे अपने अंदर से मिलना है। वह बेड़ा पाक जिसके मन में यह भाव आ गया कि मुझे मिलना ही सब कुछ अंदर से है, उसकी बार की भटकन सदा के लिए बंद हो जाएगी। हमेशा के लिए बैठ के धक्के खाना बंद कर देगा। अब सवाल उठता है कैसे अनुभव करें। फिर मैंने आपसे कहा था भगवान जी का फरमान, अनुभव करने वाला कौन? मन। मन किसे कहती है? विचारों का नाम मन, ख्यालों का नाम मन, संकल्प विकल्प के तांते का नाम मन। जैसे में महापुरुष समझा गए, लगातार पानी टनों टन बह रहा तो हम उसे नदी कहते हैं। लगातार टन टन पानी एक ही ओर तीव्र गति से जा रहा तो कोई नदी बह रही है, इससे लगातार विचार उठे तो हम कहते हैं मन है। लगातार विचारों का नाम मन है मेरे सजनों, जैसे लगातार पानी चलने का नाम नदी है। दृष्टांत को सामने रख के फिर कहिए, लगातार विचारों का नाम इसी प्रकार मन है। अच्छा, तो आप अनुभव किसने करना? मन। तो फिर इसके विचारों को खत्म कर देना होगा। जब तक मन में विचार उठेंगे तब तक मन अंतर्मुखी हो ही नहीं सकता। इस राज को जान लो।
नारी का चोला है मेरी बेटी हो, गृहस्थ आश्रम में आ चुकी हो, बड़ी जल्दी इस विचार को पिकअप कर लो। बहुत जल्दी आप मेरे भाई जिन्होंने जिंदगी आराम से काटनी है, इसको जान लीजिएगा। संसार के संकल्प विकल्प इसी जगत संबंधी उठते हैं, और जगत अपने आप में थोड़ी देर का एक खेल है, सताई तो है नहीं, थोड़ी देर का एक तमाशा है। तो आप जैसे जिन्होंने कल्याण करना होता है वो इससे तसल्ली नहीं पाते, इससे संतुष्टि नहीं पाते। ये बात जितनी गहरी बैठेगी, तजर्बे का लाभ उठा लो, क्या उतना ही मन अंतर्मुखी हो जाता है कि जब मुझे इससे तृप्ति नहीं होनी तो मैंने इससे क्या करना। ये बात मैं आज फिर प्रार्थना करूंगा, अनुरोध पूर्वक अपनी देवियों को कहूंगा, इस बात को जल्दी मन में बिठा लीजिएगा कि संसार से तृप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये चलायमान है। बस ये बात मेरे प्रभु कृपा करे आप में गहरी उतर जाए। संकल्प विकल्प बंद है। जिसको पता लग जाए कि बलदेव नगर पूर्व की तरफ है तो उत्तर के संकल्प विकल्प अपने बंद हो जाएंगे, पश्चिम के संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, दक्षिण के संकल्प विकल्प कि जिस जहां मुझे जाना है वो तो पूर्व की तरफ जहां सूर्य देवता जी उदय होते हैं, तो सारी दिशाओं के संकल्प विकल्प बंद। जब ये पता लग जाए अच्छी प्रकार के मेरा कल्याण ही भगवान से होना है, तो संसार के संकल्प विकल्प ख्याल सब बंद। ये बहुत अच्छा तरीका भगवान जी ने बताया कि जब हमारा कल्याण ही नहीं हो सकता तो हम उसको क्या करें। हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, अपने मन को शांति चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, अपने मन को तल्लीन करना चाहते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? केवल भगवान से। बस इतना विश्वास कर लीजिए, अभी मेरे पास बैठे बैठे सफुरने बंद हो जाती है। जब ये पता लग जाए कि मेरा है ही कल्याण भगवान से और कहीं से कल्याण हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, बस मन गया मालक की जात में, और फिर अनुभव खुलने में भी देरी कोई नहीं। एक बार संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद कीजिए, एक बार एड़ी चोटी का जोर मार करके मन को समझाइए, ख्याल उसके वश में, जिसके तुझे ख्याल आते हैं वो तेरी तसल्ली नहीं करने वाला, उससे हमारी तृप्ति होनी नहीं। एक बार ये और गहराई में जाइए, हम जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाते हैं। पहले में थी संसार में तसल्ली देगा, आराम देगा, चैन देगा, नहीं, संसार के पास इतनी समर्थता है ही नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि हमें संतुष्टि दे सके। अब थोड़ी देर का प्लेजर जरूर मिल जाता है, उससे हम क्या करें? भाई ये भाव और गहरे जाने दो, लीजिए, बड़ी जल्दी संकल्प विकल्प सफुरने बंद, आजमा के देख लो और आपका जन्म सफल हो जाएगा और मन अंतर्मुखी हो जाएगा। बड़ी जल्दी खुद अनुभव कर ले कि ये अवस्था कौन सी है, ख्याल उसके वश में तो मन में मिला। और ख्याल तभी उसके उठते हैं किसी भी प्राणी पदार्थ के जब हमें सुख शांति आराम चैन की उम्मीद हो। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जहां हमें उम्मीद ही नहीं, जहां हमें तृप्ति है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, मन परले दर्जे का स्वार्थी है। पता लग जाए कि यहां से मेरा कल्याण नहीं होना, then there would be no more thinking, है no expectation, her mind always stands still। भाई एक बार स्टिल हो जाए, बस मौज बहार, आहा, टिके हुए पानी को बोलते हैं स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, इसका अपोजिट होता है मूविंग वाटर। चलता हुआ पानी को बोलते हैं मूविंग वाटर, और इसके उल्ट होता है स्टिल वाटर। जब माइंड स्टिल हो जाए, ओए होए, पानी स्टिल हो जाए तो काई जम जाएगी, वो पड़ जाएगी, लेकिन अगर माइंड स्टिल हो जाए तो बिगड़ी बन जाती है, लोक परलोक बन जाते हैं। मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, अब आप सब श्रद्धालु हैं, श्रद्धा यहां तक ले जाओ कि संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाए, यहां तक पहुंचा दो अपनी श्रद्धा। फिर आजमा के देखो, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, कोई या 5-4 दिनों का सम्मेलन नहीं हो रहा, या हर रोज सम्मेलन है, हर शाम सम्मेलन है, हर सुबह सम्मेलन। ये सम्मेलन ही सम्मेलन हमारा हर रोज है। मैं एक बार ये बात, तभी ये सत्संग का लाभ होता जी, गीता सुनने का लाभ, सत्संग का लाभ, किसी धर्म स्थान का लाभ,
मन अंतर्मुखी होके परमात्मा का अनुभव कर ले। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं बेटियों, ऐसे स्थानों का लाभ ही यही है। और मैं बार बार कह के चला जाऊंगा इस जहान से, ऐसे स्थानों का ठोस लाभ ये है, प्रभु का अनुभव कर लिया जाए, और जिसने अनुभव करना उसे चारों ओर से हटा लिया जाए। ये बार बार कह के तेरा कल्याण इसी से है, तेरी भलाई और बेहतरी इसी, जैसे हमारे मन में था पढ़ाई के बिना चारा नहीं, हाय, फिर कमाई के बिना चारा नहीं, ओए, फिर आपने कहा शादी के बिना चारा नहीं, ओए होए, फिर आपने कहा गोदी में बच्चा लिए बिना चारा नहीं। यही तो महत्ता भगवान को दे दो, को भगवान तेरे बिना गुजारा नहीं, तेरे बिना चारा नहीं। इतना दर्जा अपने प्रभु जी को दे दे। जैसे वर्षों पहले कभी कहा करते थे पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारा नहीं, यही दर्जा, यही स्टैंडर्ड अपने मन को दे दो भगवान के लिए कि भगवान तेरे बिना चारा नहीं, मेरी जिंदगी तेरे बिना कट ही नहीं सकती, आराम से चैन से मैं अपनी जिंदगी के दिन बिता ही नहीं सकता। बस जब ये महत्ता आपने दी, मन से हट जाता, मन से खिंच जाता है। देख लो बच्चे, आपको कहते शादी के बिना चारा नहीं, चलते फिरते उठते बैठते आपको शादी का ख्याल आती है, उस ससुराल के ख्याल आते हैं। और जिन्होंने कहते हमने शादी करनी नहीं, उनको कभी ख्याल आएगा ही नहीं ससुराल का या सास का या बहू का या देरानी का, जेठानी, कभी नहीं ख्याल आए। उन्हें पहले नहीं, हमने इस लाइन में जाना ही नहीं, छोटी सी जिंदगी अपने तो भजन करके गुजार देनी है। कई मेरी देवियां आपके अंदर बैठी है, कई देवी, कई मेरे भाई बैठे हैं जिनका जो ये विचार गहरा उतर गया है कि नहीं, मैं छोटी जिंदगी में दाग नहीं लगाने, ये छोटी सी जिंदगी के अंदर हलचल अपने आमदनी मचानी, इसलिए मैं अपने भगवान में ही लगूंगी। चल सफर नहीं बंद। अब आपने पहले कहा भी बड़ा अच्छा होता, अब आपको कई देर में हुए, अब वही बार बार आते हैं, वही बार बार आते हैं। पर जब आप ये भाव गहरा ले जाएंगे कि नहीं, महाराज जी की बिना गुजारा है ही नहीं, और मैंने फिर जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं, बस फिर सब बाग दिखाने वाला मान नो मोर। मन तो तब तक 40 शेर का मन है जब आप संसार को और संसार के प्राणी पदार्थों को सच्चा माने हुए हैं और सुखदाई माने हुए हैं, वरना मन न तोला न माशा न रत्ती, कुछ भी नहीं यदि संसार को सच्चा न माने और सुखदाई न जैसा है, कोई हमने कल्पना थोड़ी करनी है, ये ऐसा ही है। लो आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, 8-10 दिनों में अवस्था ही ऐसी बन जाती है कि मेरी इस छोटी सी वाणी से वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अवस्था अनुभव करने की है। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, नाउ इज द प्रॉपर स्टेज, वेरी अपलॉडेबल एंड आइडियल स्टेज। यही वो सराहनीय अवस्था है जब मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसी अवस्था बनाओ जब तक मेरा शरीर आपको नजर आ रहा है, मैं बहुत सी आपकी अड़चने दूर करने में कामयाबी रखता हूं। एक बार ये इरादा बनाओ कि मैंने ये अवस्था बनानी है, बस बन गई। जब आपने पक्का इरादा किया, बन गई। कर लो, मैं आपके पास हूं, मेरे भगवान जी की दिव्य शक्ति आपके पास है, वो लाभ उठाइए कि मुझे मेरे मालिक ने गीता जी का सत्संग दिया और गीता की गहराइयों में ले जाने वाला कोई आपको मिल गया, कोई आपको मिल गया कि आपको गहराइयों में ले जाए, आपको समझाए, बताए। जो पहले दिल्ली तक हुआ है तो वो कई बातें बताएगा, जो पहले मेरी महाराज जी का अनुभव कर चुको तो वो आपको रास्ते की कई बातें बता देगा, विक्षेपता को दूर करने के कई साधन बता देगा। बस और इरादा कीजिए कि मैंने तो अपना कल्याण कर लेना। फिर मेरी महाराज जी कहती है बस, फिर क्या होगा, मन शांत न हो उसको ख्याले दुई से कोई। ख्याले दुई का एक शब्द क्या होता है, दुनिया या संसार। ख्याले दुई, आहा, इसका अपोजिट क्या है,
ख्याल दुई का कोई बोले उर्दू जे खानदान बहुत अच्छे, ख्याल यकसुई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ख्याल दुई का अपोजिट है ख्याल यकसुई। बस भगवान करे ये ख्याल यकसुई हम सब पे तारी हो जाए और हम अपने आप में तल्लीन हो जाए। परमात्मा जरूर मेरी हार्दिक प्रार्थना को स्वीकार कर रहे होंगे। देरी हो रही है ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये अवस्था आपकी मैं देखूं। मेरी आंखें तरसती हैं इस अवस्था को देखने के लिए कि एक बार मैं इनकी अवस्था देखूं, अपने आप में तल्लीन, अपने आप में ही मस्त हो चुके हैं। बस जितना भाव आप ये बनाएंगे उतने मेरा मन आपका मन तलीन होता जाएगा और भी तलीन। और क्या अवस्था क्या बनती है, कितना अच्छा दृष्टांत, इस दृष्टांत का लाभ उठाना। भगवान कहते जब जोरदार हवा न चल रही हो और दीपक कमरे के अंदर जल रहा हो तो लर्जी कहां क्षमा रोशन की लो, तो फिर दीपक की बत्ती या दीपक की दीप शिखा फिर क्या लर्जेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधी जलेगी। जब सीधी जलेगी तो सारे कमरे में प्रकाश फैल जाएगा। अगर यूं यूं लरसती रहे इधर उधर होती तो प्रकाश नहीं फैलता। पूरा प्रकाश कब? जब उसकी बत्ती लर्जे नहीं। यूं ही होगा योगी को हासिल समात, ख्याल उसके वश में। कितना कमाल का दृष्टांत दिया अपने प्रभु जी ने, बहुत बड़ा उपकार कर दिया हम जीवों पर ये दृष्टांत दे करके। जब वायु को झोंके ना आए तो दीपक की लौ लरसती नहीं बल्कि पूरा प्रकाश देती है कमरे में। इस तरह जब संकला विकला पर सफुरने बंद हो जाती हैं तो मन भगवान की जात में तलीन हो जाता है, मन प्रभु जी में एक मेक हो जाता है। बात बन गई। अब मैं भी आपके साथ, मेरे प्रभु जी भी आपके साथ, बस एक थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, आपको काफी समझ भी आ गई है कि ये सफुरने बंद हो जाए। और सफुरने बंद जब ये पता लग जाए कि संसार से मेरा कल्याण हो नहीं सकता, संसार मुझे मुक्ति नहीं दे सकता, संसार मेरा कल्याण नहीं कर सकता, तो मन क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है, मन वापस चला जाएगा। ये संसार का हाल है। ये सब्जी मेरे माँ बाप ने नहीं खानी, मैं लेती। देखिए इन डॉक्टर साहब मैंने पहले भी इलाज किया लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो आप कभी भी उसकी दुकान पर पग नहीं रखेंगे। हर जगह यही, इस स्कूलों में हम अपने बच्चों को डालते हैं। एक तो इनके पास बस नहीं है बच्चों को ले जाने आने के लिए, और एक मैंने सुना इस स्कूल के बच्चे फेल खूब होते हैं। न मैंने अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा जिसके कपड़े पहनने नहीं आते तो भी आप उस स्कूल में नहीं डालते जिसकी लोकप्रियता पर दाग लगा हुआ है, आप कभी नहीं डालेंगे। वही काम करने को तैयार है जिसकी गुडविल हो, जिसकी लोकप्रियता चारों ओर फैली हुई हो। गीता जी की लोकप्रियता सारी दुनिया में फैली हुई है। जो हिंदू धर्म के खिलाफ है वो गीता के आगे सजदे करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके मौलवी और उनके पीर रोकते हैं कि शास्त्र का अनादर न करना बहुत बड़ा गुनाह होगा आपको। अगले डरती है कि नहीं, कितने बड़े चोटी के कलाम है, और हम तो उसी घराने में पैदा हुए, एक श्रद्धालु घराने में मेरा और आपका जन्म हुआ है। आप फिर इस वाणी को समझ के तर जा, अपने आप को तलीन कर दे, ऐसा शौक पैदा कर मेरी बेटी कि मैं तर जा। जैसे मेरे प्रभु जी बता रहे, मैं भी लगा हुआ हूं आपको साधन बताने। आप भी आप एक साधन लेकर के तर जाओ कि बस मैंने अब तलीन हो जाना है, मैंने अब एक मेक हो जाना है। मेरा पार मेरे सजनों, कभी मेरी दुआएं व्यर्थ नहीं जाएंगी यदि आपके मन में यह भाव आ जाए कि मैंने कर जाना, मैंने ख्याल दुई को मिटा देना है, बस बेड़ा पार। फिर तो आपको पता है हमारे भारतीय मनोविज्ञान का अटल नियम, जैसा सोचोगी वैसे ही हालात बन जाएंगे। जिस तरह आप सोच रहे हो हालात वैसे बनते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हालात चारों ओर वैसे बन जाते हैं।
और प्रकृति मजबूर है वैसा हालात बनाने के लिए। परसों क्या होगा आपका हिंदू धर्म कहता है, जो आज आप सोच रहे हैं वही परसों होना है। किसान खेती कौन सी काटेगा? जो आज बीज डाल रहा है, उसी बीज ने पनपना है, विकसित होना है और खेती का शक्ल ले लेना। इस तरह हमें किसी नजूमी के पास, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारा भविष्य क्या होगा, जैसे आपके विचार है, यही भविष्य बनने वाला है। आज जो छोटा सा पौधा है, यही कुछ दिनों के बाद भारी भरकम वृक्ष की सूरत में दिखाई देगा। आज ये सीडलिंग है ना, हाँ, चंद दिनों के बाद देखना कितना भारी भरकम वृक्ष हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की वो पिक्चर नहीं जो शक्ल बनती है, हमारे ये अंग आ जाती हैं, बल्कि हम वो है जो हमारे अंदर है, जिसे कैमरा पकड़ नहीं सकता। हमारे विचार, हमारे इरादे, हमारे उद्वेग, अच्छा वही तो हमें। अब हमने उद्वेगों और विचारों में अपने भगवान जी को रख लेना, बेड़ा पार। हमने इनके विचारों को रख लेना है। भगवान को अनुभव करने के लिए पहले भगवान का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए कोई समझाने वाला चाहिए, और समझ के बस फिर जीवन में ढाल लेना चाहिए। इतनी श्रद्धा हो कि बस मेरा कल्याण इसी में। लो, थोड़े दिनों में जीव अनुभवी बन जाए, थोड़े दिनों में जीव अनुभवी बन जाएगा। चूंकि उसका मन में बार बार बोलता जा रहा हूं, इधर उधर नहीं जाएगा। उसके मन के संकल्प विकल्प नहीं होंगे, उसे किसी प्रकार की संशय नहीं उत्पन्न होगा। जब संशय नहीं तो पूरी श्रद्धा। भगवान करे हमारे में कोई भी संशयालु ना हो। संशयालु का अपोजिट श्रद्धालु। हम सारे श्रद्धालु बने, संशयालु ना बने। हमारे में किसी में संशय ना हो, शंकालु ना बने, शंका ना हो। तो फिर तो भगवान ने हमें यकीन दिलाया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धालु का मन एक जगह रहता है, विक्षेपता में नहीं जाता, और फिर ज्ञान के योग्य बन जाता। वाह वाह! श्रद्धालु का मन सदा एकाग्र रहता है, सदा ही सेंट्रलाइज हो जाता है। एक बार तो ऐसी अवस्था बनाओ, आप श्रद्धालु हैं तभी तो यहां तशरीफ लाती हैं, तभी तो आप मेरी देरी नहीं देखते, दूरी नहीं देखते। न देरी न दूरी, हाजिर हाजुरी, ऐसा भाव रखते हुए आप तशरीफ लाती हैं। मैं एक बार मन के संकल्प विकल्प बंद कर दो कि मुझे क्या लेना, जब संसार से मेरी तृप्ति होनी नहीं, संसार से मेरा कल्याण होनी है, तो वाई शुड आई बॉदर। एक बार अपने मन को समझा लो, मनुआ कुछ नहीं बनना, इस तरह अपनी ये आयु भी गवा बैठेगा। बस मन को समझ आई और मन टिक गया, टिका और बात बन गई। दूध में जो जामुन डाला हुआ थोड़ी देर टिक जाए, भटके नहीं। सवेरे दही के चक्के ले लो, दही की मोटी मोटी चक्के जो स्टील के पंजे से डाल के, खुले में स्टील का पंजा बना होता है जिससे आप चावल भी निकालते हैं, उसी पंजे से फिर दही निकाली जाती है, जो कि तरल पदार्थ था। तरल मैंने लिक्विड, पानी की तरह बहने वाला दूध था, वो इतना पक्का हो गया। थोड़ा सा दूध कोसा होना चाहिए, और जामुन भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जामुन डालना चाहिए, और जामुन डालने के बाद भगवान को प्रणाम कर देना चाहिए, और मेरी माँ का ये मंत्र भी पढ़ देना चाहिए, मैं जावा काम तो तू जावी जाम। फिर देखिए कितने अच्छे चक्के हैं, कितना दूध, अपना दूध स्वभाव ही भूल जाता है, कहां तरल पदार्थ और कहां सवेरे बनेगा ठोस पदार्थ। लिक्विड बिकम सॉलिड। इस तरह हमारा लिक्विड माइंड इधर उधर धक्के खाता हुआ, भगवान का भजन करता हुआ बिकम सॉलिड। सॉलिड अवस्था में भगवान का अनुभव हो जाता है। आहा, दूध से कई गुना गुणकारी दही जी हमें आयुर्वेदिक बताता है, दूध से कई गुना लाभकारी दही, दूध से कई गुना लाभकारी दही। इससे तरल मन से कई गुना लाभकारी हमारा ठोस मन है। न भूलना मेरी सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, बिल्कुल न भूलना। दूध में इतने गुण नहीं जितने के दूध से बनी हुई दही में गुण है, बड़े गुण दही में। इस तरह तरल मन जो भागता अपने कभी इधर कभी यहाँ कभी वहां,
जैसे कि ठोस मन में लाभ है, जम जाए मन, स्टेबलाइज हो जाए, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। कितना उपादेय है मन, जबकि हम मन को ठहरा देती है, और ठहरता है मेरे सजनों भगवान जी के ज्ञान से। और वो ज्ञान आपके पास है, तो एक कमेंट्री करने वाला, एक टीका करने वाला आपके पास है। एक बार तो मुझे दिखाओ ना, मेरी आंखें यही तरसती हैं जैसे लैला मजनू एक दूसरे को देखें तरसते से, जैसे सोनी माईवाल एक दूसरे, मैं परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा मन इसी तरह तरसता है जैसे आई के लव अफेयर करने वाले एक दूसरे को देखने की तरसते रहती है। मेरी आंखें तरसती है कि मुझे वो जीव नजर आ जाए जिनका मन ठोस होता जा रहा, वो मेरी बेटियां मुझे दिखाई दे जिनका मन जम रहा है। तो फिर तो भगवान बड़ी कृपा कर देते। घोर कलयुग के अंदर आपका मन भगवान में जम रहा हो, इतनी खुश होती है परम पिता, मैं तो वर्णन नहीं कर सकता। कोई गुण है दही के अंदर, और दही बड़े काम आती है दूध की अपेक्षा। इस तरह बहुत गुणकारी है मन, यदि ये ठोस हो जाए, यदि इसके संकल्प विकल्प राग द्वेष निकल जाए और ये अपने मालिक में जम जाए, आपका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। ये तब मुमकिन होता है, जैसे आपने शादी कर ली और जिम्मेवारियां ले ली, ये तब होता है जब तन काम में जम जाए। अगर आप तन के साथ मन को लगा दोगे, ना आपका लोक रहेगा ना परलोक रहेगा, आप दोनों जहां से मारे जाओगे धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और यदि ये तरीका या ये कला भगवान से सीख ले कि तन द्वारा जो मेरे कर्तव्य कर्म है मैं करूंगा, लेकिन मन को मैं साथ नहीं भटकाऊंगा, ना मैंने मन को नहीं भटकाना, कुछ भी करें मैंने मन को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कला भगवान से सीखो। मुझे तो उम्मीद है मेरी बच्ची आपने जरूर सीख ली होगी। तन काम में मन रहे ध्यान में, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो तन द्वारा कर लेंगे, लेकिन मन में चिंतन अपने इष्टदेव महाराज जी का हो रहा हो, ये बना लो। मेरे महाराज जी आपको दिव्य शक्ति प्रदान कर रही है, मेरे प्रभु आप पर बड़े प्रसन्न है और दिव्य शक्ति दे रही है, बना लो ये अवस्था। और भगवान बनाएगी जब आपकी ये भावना बनेगी, और जिन्होंने ये सारा वातावरण आपकी परमार्थिक उन्नति के लिए तैयार किया है, वो तार देंगे आप। बस पक्का इरादा कीजिए कि मैंने इस जन्म में तर जाना, भगवान करे तर जाओ, तर जाओ मेरी माताओं बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। और ये सत्संग, गीता जी का सत्संग हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो, इस रूप में कि हमारा मन ठोस हो जाए और भगवान के चरणों में तलीन हो जाए, उनके सिवा और कोई विचार न उठे। जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे समझा लिया, अगर कोई विचार उठे वो तो जाने वाली चीज है, टिकने वाली तो है नहीं। ये बड़ा बढ़िया विचार है, जिसका मन चिंतन करता है वो ठहरने वाली नहीं, वो तो चली जाएगी थोड़ी देर का, फिर उन जाने वाली का चिंतन करे। लानत, बड़ी चोट लगी थी मेरे मन को, जो चीज जाने वाली मैं उसका चिंतन करूं, शेम शेम शेम, मैं उसको तो ना चिंतन करूं जो थे हैं और सदा रहेंगे। और अपने मुख से कह रही है मैं अव्वल में आखिर में हूं, दरमियान मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में और मैं ही सदा अंत में हूं। परमात्मा करे प्रभु जी का ये विचार बहुत गहरा उतर जाए हमारे अंतःकरण में, तब अनुभव करना कोई मुश्किल नहीं। तब ये पर्दे उतर जाती हैं और मन तन को छोड़ देता है, मन तन को छोड़ देता है और अपने ख्यालों को भी छोड़ देता है, तलीन हो जाता है। तन का भी छोड़ देगा, तन के सुफरने सब खत्म, और तन के संबंधी भी सारे खत्म, और मन के अपने विचार भी खत्म, और तलीन हो जाता है। परमात्मा करे ऐसा ही हो, आप मेरी आंखों को तृप्त कर दे, ये दिखा करके देख लो बाबा हमारा मन जमा हुआ, हमारा मन टिका हुआ है, पर टिका हुआ पा गया मेरे भगवान को, जिसका मन ठहर गया वो पा गया। भटक भटक अटक अटक लटक लटक के हम कई जन्म बर्बाद कर लेते हैं, कई जन्म। अब न कहीं भटको, न अटको, न लटको, बल्कि एक ही प्रभु का चिंतन करके तर जाओ, क्योंकि चिंतन करने योग वही है, चिंतन करने योग केवल भगवान जी है। बाकी ये चीजें चलाए माने इनका चिंतन क्या करें, इनको क्यों, इनसे कोई हमारी तसल्ली नहीं होनी,
Then why to bother about these all worldly things? वाह, बेड़ा पार हुआ। फिर मेरी बेटियां लंबी छलांगे भर के चली जाएंगी। आज मुझे इतना ही कुछ कहना था। कल है जी हमारा पावन संवत 2056 2054। ये हमारा हिंदू धर्म के अनुसार अपने देश का पावन संवत है। कल बड़ा पावन माना जाता है। मैं कल भी कह रहा था, या तो शीश नहीं ला सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर उठिए, सारा परिवार स्नान करके बिठाइए और जाप कराइए, हाथ में गीता थामिए, भगवान से प्रार्थना करोगे ये जन्म तो मेरा सफल कर देना मेरे मालिक। यहाँ आ जाओ मत बेटर, नहीं आ सकते मोर बेटर, लेकिन सोए नहीं रहना। ये 3 बजे 4 बजे ये नहीं सोए रहना, बल्कि उस समय अपने भगवान के प्रार्थना करना। हर एक के हाथ में गीता जी पकड़ा देना, अपने परिवार के जितने सदस्य हैं हर एक के हाथ में, और भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु इस जन्म में तो आप हमारा कल्याण कर दो। दिल से निकली दुआ असर रखती है, भगवान जी जरूर स्वीकार करेंगे और आप अपना कल्याण कर जाएंगे। मुबारक हो कल का पावन संवत, पावन दिवस। हाँ, बसें कल इसी तरह जाएंगी जैसे शाम को जाती है, जैसे शाम हर अड्डे को बस जाती है, कल सवेरे भी बसें हर अड्डे को छुएगी। मॉडल टाउन जैसे अब शाम को गई है और अब आपको छोड़ने जाएंगी। अब मैं आरती उतराऊंगा ना। हाँ, कल हमें गऊ की भी सेवा करनी है, गौशाला में चारा भी डलवाना है। तो मैंने पता करवाया कि 50 रुपए क्विंटल बिक रहा है आजकल चारा, 50 रुपए का 1 क्विंटल। तो आप भी अपनी कमाई बाकी दानों में लगाई, ये भी दान लगा लो। कल मनोमन चारा गौशाला में हम पहुंचाएंगे, जितना आप फंड देंगे उसी का चारा के प्रबंध कर देंगे। इस वक्त हम लोगों ने 1000 रुपए का प्रबंध कर लिया है चारे का, और उनको ऑर्डर दिया है, और वो काट रही है, आधी रात से काटना शुरू कर देंगे। अगर ज्यादा फंड देंगे तो फिर किसी और चारे वाले को, उसने इतना ही कहा है, इतना ही मैं काट सकता हूँ कल 11 बजे तक, तो वो तैयार कर रहा है। और ज्यादा देंगे तो और चारे वालों को कह देंगे, कर देंगे। आओ बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक अपने प्रभु जी की आरती उतारे, शामिल हो जाओ आरती में। आओ। समान मोती है जिसमें भरेगी तप सागर, समान मोती है जिसमें भरे गोतमिरला ही लगाता भाग्य है जिसके जगे गोतमिरला ही लगाता भाग्य है जिसके जगे गीता तो सागर समान। ज्ञान भक्ति कर्म के तीर है इसमें भरे, ज्ञान भक्ति कर्म के तीर है इसमें भरे। माल माल उसको करे शरण में जो आ पड़े, माल माल उसको करे शरण में जो आ पड़े, वही जाने इसकी कीमत चाट ये जिस मुँह लगे, वही जाने इसकी कीमत चाट ये जिस मुँह लगे। गोतमिरला ही लगाता भाग्य है जिसके जगे। कृष्ण का आदेश इसमें कृष्ण का संदेश है, कृष्ण का आदेश इसमें कृष्ण का संदेश है। जगत
लासानी ये उपदेश है जगत गुरु श्री कृष्ण का। लासानी ये उपदेश है माम कम शरण व्रज दर्द गम तेरे सब भगे। माम एकम शरण व्रज दर्द गम तेरे सब भगे। गीता तो सागर समान मोती है जिसमें भरे। गीता तो सागर समान चाहे पापी हो या वो उनका भी सरदार हो। चाहे पापी हो या वो उनका भी सरदार हो। किंतु गीता ज्ञान की नैया पर सवार हो। किंतु गीता ज्ञान की नैया पर सवार हो। शान से फिर क्यों न उसकी नाव भव जल से तरे। शान से फिर क्यों न उसकी नाव भव जल से तरे। गीता तो सागर समान मोती है जिसमें भरे। गीता तो सागर समान ये है पारस की छड़ी संग इसके जो लगे। ये है पारस की छड़ी संग इसके जो लगे। लोह को सोना करे भाग्य से फिर जगे। लोह को सोना करे भाग्य से फिर जगे। कितने ही सिक्के किए हैं इसने खोटे से खरे। कितने ही सिक्के किए हैं इसने खोटे से खरे। गीता तो सागर समान मोती है जिसमें भरे। गोता विरला ही लगाता भाग्य है जिसके जगे। गीता तो सागर समान। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।